सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 5.7 स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप क्लास 12th के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा RRP 1225 मैथ क्लास। अगर यूट्यूब पे इतना सर्च कर लेते हो तो क्लास 12th के सभी वीडियो मिल जाएंगे। और प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली में कोई नया सूत्र नहीं लगेगा, जो आपने पहले सूत्र यूज किए हैं वही लगने वाले हैं। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बस यहाँ पे द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है प्रत्येक प्रश्न में। तो प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पे x² + 3x + 2। तो इसका द्वितीय कोटि का अवकलन किस प्रकार करते हैं देखिएगा जरा ध्यान से। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में y बराबर लिखना है आपको। y बराबर x² और प्लस 3x और प्लस 2। तो यहाँ पे हमें लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर ये 3 बाहर हो जाएगा, इस प्रकार आपको लिख लेना है। तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x और इसका अवकलन होगा 1, तो यहाँ पे 3 बचेगा और इसका 0 हो जाएगा। तो ये जो निकला है हमारा प्रथम कोटि का अवकलन निकल के आ गया। अब यहाँ पे दोबारा से लिखना है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d², ठीक, और dx²। ये द्वितीय कोटि का अवकलन ऐसे लिखा जाता है। तो इसका 2 बाहर हो जाएगा, d/dx और प्लस d/dx और ये 3। तो प्यारे बच्चों, इसका अवकलन 0 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर पहला हमारा हल हो जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। अब आप प्रश्न नंबर 2 है y बराबर x⁻20। y बराबर x⁻20। तो यहाँ पे लिखना है हमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy/dx बराबर d/dx और x⁻20, तो इसकी घात आगे आ जाएगी। तो 20x⁻19। ये बेटा निकला है प्रथम कोटि का अवकलन। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d² बराबर 20 हो जाएगा बाहर, d/dx और x⁻19, ठीक है। तो इसका 19 आगे आएगा, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा हमारा। 19 दूनी 38 यानी 380 और x⁻18। तो ये निकला द्वितीय कोटि का अवकलन। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 3, इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा यहाँ पे y बराबर x cos x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है हमें x के सापेक्ष
अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसमें, तो यहाँ पे लिखना है dy अपान डी एक्स बराबर d अपान डी एक्स एक्स कॉस एक्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक रूल होता है गुणनफल वाला, वही लगेगा। तो ये होता है फर्स्ट और ये होता है सेकेंड। तो उसमें सूत्र क्या है, डी वाई अपान डी एक्स, पहले फर्स्ट बाहर होता है, सेकेंड का अवकलन, अब सेकेंड बाहर होगा और फर्स्ट का अवकलन होता है। ये बेटा सूत्र होता है हमारा। तो फर्स्ट और सेकेंड के मान लगा लीजिए आप। तो फर्स्ट है हमारा एक्स डी अपान डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी अपान डी एक्स और यहाँ पे एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, तो माइनस एक्स साइन एक्स और इसका हो जाएगा एक, तो यहाँ पे रहेगा कॉस एक्स। और ये निकला है हमारा प्रथम कोटि का अवकलन। अब आपको नई लाइन से लिखना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस का चिन्ह बाहर हो जाएगा, डी अपान डी एक्स एक्स साइन एक्स प्लस डी अपान डी एक्स और ये कॉस एक्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दोबारा से फिर फर्स्ट और सेकंड लग जाएगा हमारा, तो माइनस का चिन्ह बाहर रहेगा। तो पहले फर्स्ट बाहर होगा, सेकंड का अवकलन प्लस अब सेकंड बाहर होगा और फर्स्ट का अवकलन, और इसका अवकलन कॉस का माइनस साइन हो जाएगा इस प्रकार। तो माइनस एक्स साइन का कॉस हो जाएगा और प्लस, और प्यारे बच्चों इसका अवकलन एक हो जाएगा तो प्लस साइन ही लिख दिया जाएगा, क्योंकि इसका एक हो जाएगा पर एक का गुणा इसमें करेंगे, माइनस साइन एक्स। और जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है द्वितीय कोटि का अवकलन माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स। अब प्यारे बच्चों ये दोनों जाएंगे जुड़ हमारे, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस टू साइन एक्स। तो इस प्रकार ये द्वितीय कोटि का अवकलन निकल के आ जाता। तो यही बेटा हो गया प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद। प्रश्न नंबर 4 है हमारा y बराबर log x। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी अपान डी एक्स लॉग एक्स। प्यारे बच्चों सूत्र याद करिए भाई, सूत्र याद है सवाल समझ में आ जाएगा आपको। तो इसका अवकलन होता है 1 अपान एक्स, ये हो गया डी वाई अपान डी एक्स, ये कहलाता प्रथम कोटि का अवकलन। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कहलाता द्वितीय कोटि का अवकलन बराबर डी अपान डी एक्स और 1 अपान एक्स। तो प्यारे बच्चों इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो 1 बटा डी एक्स और x पे घात -1 हो जाएगा। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो घात -1 आगे आ जाएगा और x पे घात -1 और -1। ठीक, अवकलन में घात घटती है तो
1 इंटू और x पे घात -2, इसको नीचे लाएंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा -1 बटा x पे घात 2। ये निकल के आ गया द्वितीय कोटि का अवकलन आपका। ठीक है, या सीधा सूत्र ध्यान रखिए, 1/x का अवकलन होता है -1/x²। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, y बराबर x पर घात 3 और ये log x। तो यहाँ पे लिखना हमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx बराबर d/dx x पे घात 3 और ये log x। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा दूसरा। इसको हल करिए तो फर्स्ट बाहर होगा d/dx log x प्लस सेकेंड बाहर होगा d/dx और फर्स्ट का अवकलन। तो x पे घात 3 इंटू log x का अवकलन होता है 1/x प्लस log x इंटू और x पे घात 3 का अवकलन हो जाएगा 3x। अब इसको थोड़ा सही क्रम से लगा लीजिए और देखो यहाँ पे x पे घात 3 है, यहाँ पे x है, तो एक घात कम हो जाएगी, तो x पे घात 2 बचेगा हमारा। 3x log x, ये निकला हमारा प्रथम कोटि का अवकलन। अब आपको यहाँ से लिखना है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब इसमें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, तो द्वितीय कोटि के अवकलन को ऐसे लिखा जाएगा, तो ये d/dx और ये x² प्लस यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा d/dx x log x। और प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, देखो जब इसका अवकलन करेंगे तो 3x² हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब ठीक है हमारा, तो यहाँ पे लगा लो पॉइंट, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो इसका अवकलन करेंगे तो इसका तो अवकलन हो जाएगा 2x। और प्लस 3 तो बाहर रहेगा हमारा। अब पहले फर्स्ट बाहर होगा और सेकेंड का अवकलन प्लस अब सेकेंड बाहर होगा और फर्स्ट का अवकलन। तो ये तो बन जाएगा 2x। अब यहाँ पे 3 तो बाहर रहेगा x² इंटू log x का 1/x। ठीक है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लो ऐसे करके, प्लस log x और इसका हो जाएगा 2x। तो इस यहाँ पे x पे घात 2 है हमारी, यहाँ पे x है तो इसमें कम हो जाएगा 2x प्लस 3, तो यहाँ पे x बचेगा और प्लस इसको आगे लगा लो 2x log x। 3 का अंदर गुणा कर दो, 2x 3x 3 दूनी 6x, ये 5 हो जाएगा 5x प्लस 6x log x, और ये निकलेगा द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। चाहो तो आप यहाँ से x कॉमन भी ले सकते हो, चाहे इतना छोड़ दो। अगर इसमें x कॉमन लेते हो आप
तो यहाँ पे ये हो जाएगा x 5 + 6 log x। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप इसको पूरा कर सकते हो। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 6, उसको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 6 है, तो इसमें लिखना है हमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx d/dx e पे पावर x और ये sin 5x। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो पहले फर्स्ट बाहर होगा और सेकेंड का अवकलन होगा प्लस, अब सेकेंड बाहर होगा और फर्स्ट का अवकलन होगा, इस प्रकार। तो देखो यहाँ पे e पे पावर x इंटू साइन x का अवकलन होता है cos x, साइन अवकलन वो साइन का अवकलन cos x होता है। तो यहाँ पे लिखना cos 5x, फिर इस 5x का करेंगे, 5x का अवकलन हो जाएगा 5, तो आपको ऐसे करके 5 लिख देना है प्लस, और e पे पावर x है तो इसका अवकलन यही रहेगा, तो e पे पावर x साइन 5x। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे e पे पावर x है, यहाँ पर भी e पे पावर x है, तो कॉमन ले लो। तो जब e पे पावर x कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा 5 cos 5x और प्लस साइन 5x, इस प्रकार। तो ये निकल के आ गया प्रथम कोटि का अवकलन। अब आपको नई लाइन से लिखना है इसके नीचे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d² और dx² बराबर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे e पे पहले d/dx लिख लो और e पे पावर x और छोटे कोष्ठक में 5 cos 5x प्लस साइन 5x। तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट हो जाएगा और ये पूरा यहाँ से ये पूरा सेकंड हो जाएगा यहाँ तक हमारा। ठीक है, ये हमारा इतना पूरा सेकंड हो जाएगा। सूत्र लगाएंगे हम, तो d² dx² बराबर, तो प्यारे बच्चों e पे पावर x ये तो रहेगा बाहर, e पे पावर x ये तो बाहर रहेगा हमारा। तो जब इसका अवकलन करेंगे फर्स्ट बाहर सेकंड का अवकलन, तो यहाँ पर d/dx 5 cos 5x और प्लस साइन 5x। ठीक, फिर इसके बाद प्लस, अब ये सेकंड बाहर रहेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x और d/dx और e पे पावर x, e पे पावर x। अब देखो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट हल करेंगे तो ये 5 तो बाहर हो जाएगा हमारा। अब cos 5x है, तो प्यारे बच्चों cos का अवकलन माइनस होता है, तो यहाँ पे लिखना माइनस साइन 5x। फिर इस 5 का करेंगे, 5x का करेंगे, जब 5x का अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5 प्लस, इसी प्रकार इसका अवकलन करेंगे। देखो इस कोष्टक से बाहर d/dx लगा तो इन दोनों का अवकलन किया जाएगा और इन दोनों का अवकलन सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं हम। तो साइन का अवकलन होता है cos 5x, फिर इस 5x का करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 आपको यहाँ पे ऐसे करके लिख देना है प्लस, e पे पावर x है तो इसका अवकलन नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हमें लिखना है 5 cos 5x प्लस साइन 5x और e पे पावर x। अब प्यारे बच्चों e पे पावर x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लो। तो जब e पे पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा इसमें पचम, पहले इसको लिख लो प्लस बार लिख लो माइनस का 25
साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x और प्लस ये 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x, इस प्रकार। अब इसको थोड़ा हल करिए। ई पे पावर x, तो प्यारे बच्चों देखो ये दोनों प्लस के, तो पहले प्लस वाले जोड़ लो, 5 5 10, तो 10 कॉस 5x और ये माइनस का 25 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 24 साइन 5x। अब देखो यहाँ पे 2 पंजे 10, 2 एकम 2, यानी इन दोनों संख्या में 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 ई पे पावर x, तो ये बचेगा 2 पंजे 10, 5 कॉस 5x और ये माइनस का 12 साइन 5x। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाता है हमारा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 7। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए साथ में आप। प्रश्न नंबर 7 है, उसको देखिएगा। y बराबर ई पे पावर 6x इंटू कॉस 3x। चलिए समझिएगा भाई इसको भी। तो यहाँ पे लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें लिखना है dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx ई पे पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो प्यारे बच्चों ये मान लो फर्स्ट और ये मान लो सेकेंड। तो पहले फर्स्ट बाहर होगा और सेकेंड का अवकलन होगा 3x, ठीक है, प्लस अब सेकेंड बाहर होगा और फर्स्ट का अवकलन होगा। और जरा ध्यान समझिएगा इसको। तो देखो ई पे पावर 6x, ई पे पावर 6x और कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, तो माइनस का चिन्ह यहाँ लगा लो, माइनस साइन 3x। फिर इस 3x का करेंगे तो 3 बन जाएगा, तो गुणा 3 लिख लो, प्लस यहाँ पे लिखना है कॉस 3x इंटू ई पे पावर x का आपका नहीं रहेगा, ई पे पावर x इंटू फिर 6x का होगा। जब 6x का अवकलन होगा तो ये बन जाएगा 6 हमारा। तो इसको थोड़ा हल करेंगे, इन दोनों पदों को आगे लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है हमें, तो एक काम करो यहाँ से कामा ले लो, यहाँ से कामा ले लो 3 ई पे पावर 6x, ये कामा ले लो। जब इतना हम कामा लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बचा हुआ है साइन 3x, ये माइनस का बचा हुआ है हमारा। अब यहाँ से 3 चला गया, 2 बचा हुआ, तो इसमें लिखेंगे हम 2 कॉस 3x, इतना बचा हुआ। तो ये निकला हमारा प्रथम कोटि का अवकलन। अब हमें नई लाइन से लिखना है इसमें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर बराबर, और प्यारे बच्चों ये 3 हमेशा बाहर रहेगा हमारा, 3 डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर 6x और इनटू में माइनस का है, ये छोटा कोष्ठक लगा लो यहाँ पे, ठीक है, 3x और प्लस 2 कॉस 3x, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लाएंगे पॉइंट, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और इधर वाला पूरा ये सेकंड हो जाएगा हमारा, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे लिखना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये 3 तो रहेगा हमारा बाहर, तो पहले फर्स्ट बाहर होगा ई पे पावर 6x डी अपॉन डी एक्स और सेकेंड का होगा अवकलन इसका
तो माइनस साइन 3x और प्लस 2 कॉस 3x। अब ये सेकंड का अवकलन, ठीक, फर्स्ट बार सेकंड का अवकलन। अब आपको सेकंड बाहर करना है, माइनस साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x और d/dx ई पे पावर 6x, इस प्रकार। तो ये 3 ई पे पावर 6x। तो प्यारे बच्चों इसका अवकलन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस का अवकलन होता है कॉस, वो सॉरी साइन का अवकलन होता है कॉस, तो यहाँ पे माइनस कॉस 3x। फिर इस 3x का करेंगे 3 बन जाएगा, तो 3 आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है, प्लस 2। अब इस कॉस का होगा माइनस, कॉस का अवकलन माइनस साइन होगा, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, ये हो जाएगा साइन 3x। फिर 3x का करेंगे तो 3x का बन जाएगा हमारा 3, इस प्रकार। अब ये कोष्टक बंद। अब इस वाले कोष्टक में आ जाइए, तो ये तो ऐसे ही रहेगा हमारा माइनस, क्योंकि अवकलन तो इसका हो रहा है ना, साइन 3x और प्लस 2 कॉस 3x इंटू, अब e पे पावर x का अवकलन e पे पावर x ही रहेगा, e पे पावर 6x। फिर इस 6x का होगा तो उसका हो जाएगा 6 और ये कोष्टक बंद। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ से e पे पावर x कॉमन ले लो, यहाँ पर भी e पे पावर x है, e पे पावर 6x, e पे पावर 6x, तो 3 e पे पावर 6x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 3 कॉस 3x और 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 साइन 3x। अब यहाँ पर e पे पावर x कॉमन ले चुके हैं, तो 6 का अंदर गुणा कर दो, तो ये प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 6 साइन 3x और 6 दूनी 12 प्लस का 12 कॉस 3x। अब यहाँ पर थोड़ा जोड़िए घटाइए, e पे पावर 3 e पे पावर 6x, देखो पहले प्लस वाला देख लो, यहाँ पर ये हमारा है प्लस का और ये है माइनस का, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 कॉस 3x और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस का 12 साइन 3x। अब प्यारे बच्चों यहाँ से भी 3 कॉमन मिल जाएगा, और जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 त्रिका 9 बन जाएगा, आगे 9 ई पे पावर 6x, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 त्रिका 9, तो 3 कॉस 3x और माइनस 3 चौक 12, ठीक। तो इस प्रकार ही हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे लिख लेना है डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपान डी एक्स बराबर d अपान डी एक्स tan इनवर्स x। तो प्यारे बच्चों tan इनवर्स x का जो सूत्र होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है हमारा। तो ये तो हो गया प्रथम कोटि का अवकलन। तो हमें नई लाइन से लिखना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपान डी एक्स
तो इसको लिखना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक काम करेंगे, d/dx, तो यहाँ पे कोष्टक लगा लो ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे घात 1 है तो इसको ऊपर ले जाओ, जब इसको ऊपर ले जाएगा तो घात हमारी माइनस की हो जाएगी, इस प्रकार। अब करेंगे इसका अपकलन, तो जब इसका अपकलन करेंगे तो इसका -1 आगे आ जाएगा, तो -1, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर घात -1 तो -2 बन जाएगा। तो अभी तो घात का अपकलन हुआ, अब इनका अपकलन करेंगे, तो d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस। अब जब ये घात हमारी माइनस के नीचे लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो ये जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल वर्ग, इस प्रकार इनटू, और इसका अपकलन होगा 0 और इसका हो जाएगा 2x, तो 2x का इसमें गुणा कर देंगे, तो -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2। तो ये निकला हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेगा 9 नंबर। अब आ गया प्रश्न नंबर 9। ये क्या कह रहा है हमारा, y बराबर log, फिर इसके बाद यहाँ पे log x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर dy/dx बराबर d/dx log x। तो प्यारे बच्चों log x का अपकलन होता है 1/x, तो इसका हो जाएगा, ये log है, ये पूरा x माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/log x इनटू, फिर log x का करेंगे d/dx, और ये हो जाएगा हमारा log x, तो ये 1/log x इनटू, अब x का log x का होगा तो 1/x बन जाएगा, तो x का इसमें गुणा करा देंगे, तो ये बनेगा जाके हमारा 1/x log x, तो ये निकलेगा dy/dx। अब यहाँ पे नई लाइन से लिखना है हमें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा d² और dx² बराबर d/dx 1/x और ये log x। तो प्यारे बच्चों, इसको क्या करना, इसको कोष्टक बंद करके घात 1 लगा लो। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात हमारी हो जाएगी माइनस की, तो d/dx, तो ये हो जाएगा x log x, तो घात -1। तो सबसे पहले घात का अपकलन होगा, तो माइनस आगे आएगा, फिर 1 कम हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो -1, फिर x log x पे घात -2, फिर d/dx, फिर अभी तो घात का हुआ, अब ये आधार का होगा x log x। और प्यारे बच्चों, ये घात माइनस के, तो इसको नीचे लाएंगे तो इसको लिखेंगे -1/x log x का होल वर्ग, इस प्रकार इनटू। अब यहाँ पे लगेगा फर्स्ट और सेकेंड, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे देना है कोष्टक अब हमें, तो फर्स्ट बाहर d/dx log x, तो ये log x और d/dx और ये x। अब प्यारे बच्चों, ये जब ये जब कोष्टक हटाएंगे तो घात 2 यहाँ पर आ जाएगी और 2 यहाँ पर आ जाएगी, तो इसको लिखना -1/x पे घात 2 और log x², इस प्रकार। तो x प्लस log x का इंटू रहेगा, x तो ये हो गया, और log x का होता है 1/x प्लस इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर log x बचेगा, और ये x चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पर ये बचेगा -1/x
एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर और कोष्टक में 1 प्लस लॉग एक्स। या फिर एक काम करो, इसकी घात कोष्टक हटाओ मत, ठीक, इसको ऐसे छोड़ दो, इसको आप ऐसे छोड़ दो, एक्स लॉग एक्स पे घात दो। अब प्यारे बच्चों इसका इसमें गुणा करेंगे, तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा द्वितीय कोट का जो अवकलन निकलेगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस लॉग एक्स और बटा एक्स लॉग एक्स का होल वर्ग। इस प्रकार ये आ जाता है आंसर हमारा। आपको ये कोष्टक हटाना नहीं, ठीक, इसको ऐसे लिख के लाइए, ठीक, ऐसे लिख के लाओगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। अगर आप कोष्टक हटा भी देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर आपका तब भी ठीक होगा, कोई गलत नहीं करेगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 9 के बाद प्रश्न नंबर 10 है हमारा, उसको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 10 है, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर साइन लॉग एक्स। तो यहाँ पे लिखना है हमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy अपान डी एक्स डी अपान डी एक्स साइन लॉग एक्स। तो प्यारे बच्चों साइन का अवकलन होता है कॉस एक्स, कॉस फिर लॉग एक्स। तो अभी तो ये साइन का हुआ है, अब इस थीटा का भी होगा, तो डी अपान डी एक्स लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा कॉस लॉग एक्स बटा एक्स, और ये निकला है हमारा प्रथम कोटि का अवकलन। अब इसके नीचे लिखना है हमें पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब इसमें पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो प्यारे बच्चों इसमें एक सूत्र लेगा अंश और हर वाला, तो ये हो जाएगा हमारा अंश और ये हो जाएगा हर। तो इसका सूत्र क्या होता है वो देख लीजिए। तो पहले यहाँ पे लिखा जाएगा हर डी अपान डी एक्स अंश का अवकलन माइनस अंश डी अपान डी एक्स, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा हर और बटा हर का वर्ग, ये हमारा सूत्र होता है। तो मान लगा दीजिए, तो हर की जगह पे x लिख देना है, तो x डी अपान डी एक्स और अंश हो जाएगा हमारा cos log x, फिर माइनस cos log x। अब हर लिख दो यहाँ पे डी अपान डी एक्स और ये x और बटा हर का वर्ग, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इस पे काम करिए, तो बटे तो रहेगा एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स को तो ऐसे लिखेंगे और कॉस का अवकलन होता माइनस, तो माइनस साइन लॉग एक्स। अब प्यारे बच्चों ये तो कॉस का हुआ, फिर लॉग एक्स का करेंगे तो लॉग एक्स का अवकलन होगा 1/x माइनस, अब इसका x हो जाएगा, ठीक, सॉरी डी अपान डी एक्स का 1 बन जाएगा, तो यही लिख दिया जाएगा हमारा कॉस लॉग एक्स। और प्यारे बच्चों ये x से x मारा जाएगा हमारा। अब यहाँ से माइनस कामा ले लेंगे, इधर लिखना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। जब इसमें से माइनस कामन लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बचेगा साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स और बटा में रहेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 के बाद प्रश्न नंबर 11 देखिएगा आप लोग।
तो इसमें दिया हुआ y बराबर इतना दिया हुआ, तो ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिख लें हम हल। y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x। इसमें लिखना है हमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy अपॉन dx, 5 बाहर हो जाएगा, d अपॉन dx cos x माइनस 3 d अपॉन dx और ये sin x। तो प्यारे बच्चों cos का अवकलन माइनस होता है, तो माइनस sin x और माइनस 3 sin का cos होता है। और चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5 sin x और माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 cos x। तो ये निकला हमारा प्रथम कोटि का अवकलन। अब आपको नई लाइन से लिखना है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस का चिन्ह बाहर होगा। अब ये 5 बाहर होगा, 5 डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 3 बाहर होगा, डी अपॉन डी एक्स और ये कॉस एक्स, तो माइनस 5। तो प्यारे बच्चों साइन का अवकलन कॉस होगा, तो ये कॉस एक्स लिख लीजिए, और ये कॉस का माइनस होगा तो माइनस 3 साइन एक्स हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये बन गया हमारा बाई। ये जो प्रश्न दिया हुआ ना, देखो ये बाई का मान मिल गया, तो इसकी जगह पे हम बाई रख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इसकी जगह बाई लगा देंगे। ठीक है, अब इस बाई को अंदर ले आएंगे तो डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई और बराबर में बचेगा 0 और यही हो जाएगा हमारा सिद्ध। तो आपको नई लाइन से लिख देना है इसी के नीचे प्रूव्ड। अब प्रश्न नंबर 11 के बाद प्रश्न नंबर 12 नोट करिए आप। प्रश्न नंबर 12 है बाई बराबर cos इनवर्स ax। तो इसमें द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है बाई के पदों में। तो पहले जब इसको बाई के पदों में चेंज करेंगे तो यहाँ पे cos इनवर्स इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ax बराबर cos बाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना हमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स एक्स बराबर d अपान डी एक्स कॉस बाई। तो इसका तो 1 हो जाएगा और कॉस का होगा माइनस साइन बाई, फिर बाई का करेंगे डी बाई अपान डी एक्स हो जाएगा हमारा। अब इसको लगा देंगे भाग में, तो ये डी बाई अपान डी एक्स बराबर निकलेगा -1 बटा साइन बाई। डी बाई अपान डी एक्स बराबर ये माइनस का हो जाएगा कोसेक बाई। ये हो गया प्रथम कोटि का। तो नई लाइन से लिखना है हमें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसमें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस डी अपान डी एक्स कोसेक बाई। तो ये बनेगा हमारा, और जब कोसेक बाई का अवकलन करेंगे
तो प्यारे बच्चों माइनस, और कौशिक का अवकलन होता है माइनस कौशिक बाई इंटू कॉट बाई। ये तो कौशिक का हुआ, फिर करेंगे बाई का, तो बाई का हो जाएगा डी बाई अपान डी एक्स। और प्यारे बच्चों डी बाई अपान डी एक्स का मान ये रहा, तो पहले इसको थोड़ा हल कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कौशिक बाई इंटू कॉट बाई, और यहाँ पे डी बाई अपान डी एक्स है तो उसका मान ये है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम माइनस कौशिक बाई। अब यहाँ पे इसका होल वर्ग बन जाएगा, ये हमारा इन दोनों गुणा हो जाएगा, माइनस कौशिक स्क्वायर बाई इंटू कॉट बाई। तो ये निकल के आ गया हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन। इसमें हमसे यही पूछा गया था। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 के बाद 13 नंबर देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 13 है, तो यहाँ पे लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो प्यारे बच्चों इसमें एक चीज आपको बता दें, ठीक है, देखो जो हम अवकलन करते हैं ना, तो ये कहलाता प्रथम कोटि का अवकलन, डी वाई अपान डी एक्स। ठीक है, ये प्रथम कोटि का है और ये हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन कहलाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है, बाई वन ये प्रथम कोटि का अवकलन है और बाई टू ये द्वितीय कोटि का अवकलन कहलाता है। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्रथम कोटि का अवकलन है और ये द्वितीय कोटि का अवकलन है। इसका तीसरा तरीका क्या है, बाई डैश और बाई डबल डैश। ठीक है, तो हम अभी तक इतने यानी कि इस प्रकार का यूज किया, तो अब इस प्रश्न में इस प्रकार को हल करेंगे। ठीक, ये प्रथम कोटि का अवकलन होता है और ये द्वितीय कोटि का अवकलन होता है। ये बाई डैश लिखा हुआ, बाई डैश लिखा हुआ, ये प्रथम कोटि का अवकलन है और ये द्वितीय कोटि का अवकलन है हमारा। तो यहाँ पे अब ये बाई वन बाई टू तैयार करेंगे। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखना बाई वन, इस प्रकार ये प्रथम कोटि का अवकलन हो गया। तो ये 3 बाहर होगा, डी अपान डी एक्स कॉस लॉग एक्स, इस प्रकार, प्लस ये 4 बाहर होगा, डी अपान डी एक्स साइन लॉग एक्स। अब प्यारे बच्चों कॉस, सबसे पहले कॉस का अवकलन होगा, तो कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, तो माइनस यहाँ पे -3 साइन लॉग एक्स। फिर ये लॉग एक्स का होगा, तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, इस प्रकार, प्लस 4 साइन का कॉस होगा लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का होगा तो 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है, तो 1/x कॉमन ले लो और ये प्लस वाला पहले लिख लो, चलो मत लिखो, तो इसमें 1/x हम ले लेंगे कॉमन। तो जब 1/x कॉमन लेंगे तो -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, और यहाँ चल रहा है बाई, और प्यारे बच्चों इसका गुणांतर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x बाई, ये प्रथम कोटि का अवकलन है, तो -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अब यहीं से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये वाला प्रथम कोटि का अवकलन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसमें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो प्यारे बच्चों डी अपान डी एक्स एक्स इंटू बाई डैश बराबर, तो यहाँ पर ये माइनस का 3 बाहर हो जाएगा, डी अपान डी एक्स साइन लॉग एक्स, अब ये 4 बाहर हो जाएगा, डी अपान डी एक्स कॉस लॉग एक्स। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे लगेगा फर्स्ट और यहाँ पे लगेगा सेकेंड, तो पहले फर्स्ट बाहर होगा और इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो डी अपान डी एक्स बाई, इस प्रकार, प्लस अब ये बाहर होगा तो डी अपान डी एक्स और ये एक्स,
फर्स्ट बाहर सेकंड का अवकलन, सेकंड बाहर फर्स्ट का अवकलन, बराबर। अब साइन का कॉस हो जाएगा तो माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स, फिर इस log x का करेंगे तो 1/x बन जाएगा हमारा, प्लस अब यहाँ पे cos का माइनस हो जाएगा तो -4 साइन log x, फिर log x का करेंगे तो 1/x बन जाएगा हमारा। अब यहाँ दोबारा फिर अब यहाँ से माइनस का x, -1/x कॉमन ले लो क्योंकि माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है। अब थोड़ा यहाँ पे देखिएगा x, ये हमारा प्रथम कोड का अवकलन है, उसका दोबारा फिर कर रहे हैं तो ये बाई 2 हो जाएगा हमारा इस प्रकार, और प्लस ये हो जाएगा बाई 1 और इसका 1 हो जाएगा इंटू 1 बराबर। अब यहाँ से -1/x कॉमन ले लेंगे, जब -1/x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, और प्यारे बच्चों इसकी जगह पे लगा दिया जाएगा बाई, क्योंकि ये प्रश्न ही बन गया हमारा तो यहाँ पे बाई लगा दिया जाएगा। तो x/2 प्लस बाई 1 बराबर -1/x, यहाँ पे लिख दिया जाएगा बाई। अब इस x का गुणा इधर हो जाएगा, तो जब x का गुणा इधर करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा x²/2 और ये x/1 और बराबर इधर माइनस का बाई बचेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इस माइनस को उधर ले आइए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा x²/2 प्लस x/1 और प्लस बाई और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यही सिद्ध करना था हमें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे लिख देना प्रूव्ड। चलिए भैया, इसके बाद प्रश्न नंबर 13 के बाद प्रश्न नंबर 14 देखिएगा आप लोग। और ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भैया सीख जरूर लेना। प्रश्न नंबर 11 से लेके प्रश्न नंबर 17 तक बोर्ड की परीक्षा में कम से कम 4 नंबर का आएगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है आपको। तो ये प्रश्न नंबर 14 है हमारा, तो इसमें ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx बराबर इसका a बाहर हो जाएगा, d/dx और e पे पावर mx प्लस का b बाहर हो जाएगा और e पे पावर nx। तो e पे पावर कुछ भी तो उसका अवकलन नहीं रहेगा, तो e पे पावर mx इंटू, अब इसके बाद mx का भी होगा, mx का भी अवकलन होगा, तो mx का अवकलन हो जाएगा m इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखेंगे b इंटू ई पे पावर x का अवकलन n x ही रहेगा, फिर n x का होगा तो इसका हो जाएगा n अवकलन। अब इसको थोड़ा हल करिए तो a m ई पे पावर m x प्लस b n और ई पे पावर n और ये x, ये निकला हमारा प्रथम कोटि का अवकलन। अब यहाँ पे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब उसमें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बराबर, तो प्यारे बच्चों ये चीज बाहर होगी हमारी, am d/dx ई पे पावर mx प्लस bn d पे वो d/dx और e पे पावर nx am इंटू, अब देखो e पे पावर mx है तो इसका आपको नहीं रहेगा, फिर इस mx का करेंगे, जब mx का अवकलन होगा तो इसका अवकलन m हो जाएगा, प्लस यहाँ पर bn e पे पावर nx है तो nx, फिर nx का करेंगे तो ये n ही हो जाएगा हमारा,
अब यहाँ पे थोड़ा गुणा करा दीजिए। जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ए एम स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स, ये बी एन स्क्वायर और ई पे पावर एन एक्स, तो ये निकलेगा हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन। अब इसमें क्या करना है, ध्यान समझिएगा आप लोग। अब यहाँ से जो हमें सिद्ध करना है उसको लिखना है। ये हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन है, माइनस एम प्लस एन, फिर प्रथम कोटि का अवकलन है और प्लस एम एन बाई और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से लिखा जाएगा LHS बराबर माइनस एम प्लस एन और प्रथम कोटि का अवकलन और प्लस एम एन बाई। ठीक है, अब इसमें जो हमने मान निकाले ना वो सब मान यहाँ पे लगा दीजिए। तो इसकी जगह पे ये वाला मान लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमें लिखना है ए एम स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पे पावर एन एक्स और माइनस एम प्लस एन और डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी प्रथम कोटि का जो मान दिया हुआ है यहाँ पे ये वाला मान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है ए एम ई पे पावर एम एक्स प्लस बी एन और ई पे पावर एन एक्स और प्लस ये वाला पद बचा हुआ, तो यहाँ पे लिख दें एम और एन। और यहाँ पे बाई का मान जो दिया हुआ है ए पे पावर ई पे पावर एम एक्स प्लस बी ई पे पावर एन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम दूसरा पेज लगाएंगे। तो यहाँ तक तो ऐसे लिख लो, ए एम स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पे पावर एन एक्स। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इनका गुणा करेंगे। ठीक है, पहले तो ये माइनस का चिन्ह लगा लो, एम का गुणा इसमें, एम का गुणा इन दोनों में करो। तो ए एम स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स, फिर यहाँ पर भी करना है तो हो जाएगा बी एम एन ई पे पावर एन एक्स हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसका करेंगे, तो जब इसका इसमें करेंगे तो प्लस ए एम एन ई पे पावर एम एक्स, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस बी एन स्क्वायर ई पे पावर एन एक्स और ये कोष्टक बंद। अब इसका गुणा करो, तो जब इसका गुणा करेंगे तो ए एम एन ई पे पावर एम एक्स प्लस एम एन का गुणा इसमें करेंगे तो बी एम एन ई पे पावर एन एक्स। अब यहाँ पे लगाना बराबर का चिन्ह। अब आपको पता है जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। ये सब यहाँ तक बदलेगा, ठीक, ये बदलेगा, ये बदलेगा और ये बदलेगा, बाकी सब ऐसे छाप दीजिए आप। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई पे पावर एन एक्स माइनस ए एम स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई पे पावर एन एक्स, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस ए एम एन ई पे पावर एम एक्स। अब ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बी एन स्क्वायर ई पे पावर एन एक्स और बाकी ये दोनों पद ऐसे लिख लो ए एम एन ई पे पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई पे पावर एन एक्स। अब यहाँ पे कट्टा कट्टी करिए। देखो बेटा, यहाँ से ए एम स्क्वायर और ये ए एम स्क्वायर ये चला जाएगा, बी एन स्क्वायर और बी एन स्क्वायर ये चला जाएगा, बी एम एन और बी एम एन ये चला जाएगा, ए एम एन ये चला जाएगा।
तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, जब ये 0 बचेगा तो नई लाइन से लिख देना है, अतः LHS बराबर RHS। ठीक, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर हमारा 14 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 है, तो इसके द्वारा हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, और चाहो तो यहाँ से हम 100 कॉमन ले लें। चलो हल कर दो सीधा। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर, जब इसमें x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो dy/dx और बराबर हो जाएगा 500 बाहर हो जाएगा हमारा, d/dx e पे पावर 7x प्लस इसका 600 बाहर हो जाएगा, d/dx e पे पावर -7x। तो प्यारे बच्चों e पे पावर कुछ भी हो तो इसका अपकलन वही रहेगा, तो 500 इंटू e पे पावर 7x, फिर इस 7x का अपकलन हो जाएगा 7 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका तो अपकलन यही रहेगा 600, यानी 600 ऐसे ही रहेगा, e पे पावर 7x है तो इसका अपकलन यही रहेगा, देखो 600 ऐसे ही रहेगा, e पे पावर -7x है तो उसका अपकलन नहीं रहेगा, इनटू अब ये -7x का अपकलन करेंगे तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस बन जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ से हमें 7 कॉमन ले लेना है, तो प्लस का 7 कॉमन लेंगे। ठीक, 7 यहाँ 7 यहाँ, तो 7 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 500 e पे पावर 7x, ये -600 e पे पावर -7x। खाली हमने 7 कॉमन लिया और ये प्लस माइनस माइनस बन गया, ये निकला dy/dx। ये निकल के आ गया प्रथम कोटि का अपकलन। अब आपको नई लाइन से लिखना है, पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर, जब पुनः x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखना है dy/, यहाँ पे 2 घात लगा लो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये 7 तो हमारा बाहर रहेगा, इसका आपका 500 बाहर रखना, बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगी, d/dx x पे घात 7x -600 बाहर रहेगा, d/dx और e पे पावर -7x। अब इस पे थोड़ा काम करिए, 7 तो ये 500 गुणा e पे पावर 7x, फिर 7x का करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस 600 e पे पावर 7x का e पे पावर -7x है तो e पे पावर -7x, फिर ये -7x का करेंगे तो 7 माइनस का बन जाएगा हमारा। अब यहाँ से दोबारा फिर 7 कॉमन लेंगे, तो जब देखो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, जब ये 7 कॉमन लेंगे तो 7 गुणा 7, 7 गुणा 7, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 500 e पे पावर 7x और माइनस 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 प्लस। ठीक है, 600 e पे पावर 7x। और प्यारे बच्चों ये बन गया बाई हमारा, क्या बन गया, देखो ये बाई बन गया पूरा, तो इसकी जगह पे लगा देंगे बाई, तो 7 सत्ते 49 और ये बाई, तो ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बता देना, उस प्रश्न का वीडियो दोबारा से बना दूंगा मैं, ठीक, अलग से बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, और फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बता देना, इसको मैं दोबारा बना दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर। उसमें क्या करना है हमें, प्रश्न नंबर 16 है हमारा e पे पावर बाई x प्लस 1 बराबर 1। तो बेटा इसमें दर्शाना है हमें d² बाई dx² और dy/dx का होल वर्ग, ये दिखाना है इसमें हमें। चलिए समझिए, तो यहाँ पे हमें करना है x के सापेक्ष अपकलन। तो इसमें एक काम
इसको पहले लिख लो, इसको बाद में कर लो, यानी x प्लस 1 और e पे पावर y बराबर 1, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो प्यारे बच्चों d/dx x प्लस 1 और e पे पावर y और बराबर d/dx, तो यहाँ पे लिखना है 1। तो इसका तो अवकलन 0 हो जाएगा और यहाँ पे लगाना फर्स्ट सेकंड, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकंड। तो फर्स्ट बाहर होगा d/dx e पे पावर y प्लस e पे पावर y और d/dx और x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1, तो e पे पावर कुछ भी उसका अवकलन यही रहेगा, तो e पे पावर y। फिर इस y का करेंगे, जब y का करेंगे तो हो जाएगा dy/dx इस प्रकार, प्लस e पे पावर y। तो इस यहाँ 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 0 और बराबर 0। तो x प्लस 1 e पे पावर y इंटू dy/dx प्लस ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे बचा हुआ e पे पावर y बराबर 0। अब प्यारे बच्चों एक चीज समझिएगा, हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे देखो 1 लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखना है x प्लस 1 इंटू ई पे पावर y बराबर 1 रखने पर, क्योंकि ये चीज देखिए इसकी जगह पे क्या लगाना, 1 लगाना, ये दे रखा है यहाँ पर, तो इसकी जगह पे हमें 1 लगा देना। जब इसकी जगह पे 1 लगाएंगे तो 1 इंटू dy/dx और प्लस ई पे पावर y बराबर 0। अब ये 1 लिखो या मत लिखो, तो dy/dx इसको भेज दो इधर, तो ये जाएगा हमारा माइनस ई पे पावर y हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d² y और dx² बराबर, ये माइनस का चिन्ह बाहर हो जाएगा, d/dx और e पे पावर y, d² dx² बराबर माइनस। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, e पे पावर कुछ भी उसका आपको नहीं रहेगा, तो e पे पावर y, ठीक है। फिर इस y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, ठीक, dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हमें, देखो इसकी जगह पे प्यारे बच्चों, इसकी जगह पे हमें dy/dx लगा देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ई पे पावर y बराबर dy/dx रखने पर, तो इस माइनस ई पे पावर y की जगह पे dy/dx लगा देंगे। तो नई लाइन से लिखना है हमें d² dx² बराबर dy/dx इंटू dy/dx। अब ये दोनों सेम है, तो d² और dx² बराबर ये बन जाएगा होल वर्ग, dy/dx का होल वर्ग। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो नई लाइन से आपको लिख देना प्रूव्ड, ठीक है। ये तो सिद्धम, यही हो गया हमारा प्रश्न हल। चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न नंबर, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, लास्ट में आपसे फिर एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए आप। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 17 यहाँ पे दिया हुआ y बराबर tan इनवर्स x का होल वर्ग, तो हमें सिद्ध करना है इसमें। चलो सिद्ध का अब आपको देख ही सकते हो क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy
और देखो यहाँ पे जो है y1/2 चलाना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे y1 ये प्रथम कोट का अपकरण हो गया, y1 बराबर d/dx tan इनवर्स x का होल वर्ग। तो सबसे पहले घात का अपकरण होगा, तो ये जाएगा 2 tan इनवर्स x। फिर इस tan इनवर्स x का करना, तो d/dx और tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर, तो यहाँ पे आपको y1 लिखना, तो इसका आधे में गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये y1 बराबर, अरे भैया ये हर में है ना तो इधर गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 और बराबर 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पे लिखना है पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे लिखना है dy/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये y1 बराबर 2 बाहर हो जाएगा d/dx और tan इनवर्स x। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पॉइंट लगाना, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकंड। ये प्रथम कोट का अपकलन है, तो यहाँ पे फर्स्ट बाहर होगा d/dx और ये y1 प्लस y1 d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर इसका अपकलन होगा 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का अपकलन ये होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये प्रथम कोट का अपकलन है, तो उसको दोबारा कर रहे हैं, तो ये y2 हो जाएगा हमारा प्लस y1। अब एक का तो 0 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 और ये 2x आगे ले लो, ठीक है, 2x y1 और बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कर लो, देखो इसका गुणा इन दोनों में हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल वर्ग, ये y2 प्लस इसका इसमें करेंगे तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 और बराबर में बचेगा 2। और प्यारे बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।